एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का चर्चा का विषय है कि पेंशन के लिए 10 माह का औसतन वेतन क्यों लिया जाता है। पेंशन के लिए 10 माह की एवरेज वेतन लेते हैं। उसके पीछे कारण था कि किसी वजह से आखिर के महीनों में सदस्य बीमारी के कारण या अन्य किसी कारण से लॉस ऑफ पे होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे पूरी उम्र भर पेंशन का नुकसान न उठाना पड़े। इसलिए आखिरी वेतन या 10 माह के औसतन जो भी अधिक हो वह पेंशन निर्धारण के लिए लेना चाहिए। लॉस ऑफ पे इत्यादि ऐसे सदस्यों की संख्या थोड़ा कम ही है, फिर भी सरकार की नीतियों से हटकर आईबीए ने 10 माह के औसत वेतन बैंक कर्मचारियों के और अधिकारियों के लिए चालू रखा। इससे सभी साथियों का नुकसान हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेंशन डिपार्टमेंट के नियमानुसार कि सभी केस में 10 माह का औसत वेतन की गणना करने पर नुकसान न हो, इसलिए उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2006 से पेंशन की गणना औसत पर लेतियाँ जो एवरेज एमोलमेंट्स हैं पिछले 10 महीने के लिए गए मूल वेतन के औसत या आखिरी मूल वेतन जो भी अधिक हो के संदर्भ में की जाएगी। लेकिन बैंकों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आखिरी मूल वेतन हो और 10 माह का एवरेज हो उसमें अधिक नहीं लिया जाता है। विच एवर इज हायर नॉट कंसीडर्ड, ओनली जो एवरेज आपका 10 माह का एवरेज जो वेतन होता है यानी कि बेसिक पे होता है उसको ही कंसीडर किया जाता है। फ्रेंड्स, और इस कारण से इन सभी साथियों को नुकसान होता है, जैसे कि वेतन समझौते की तारीख से 9 माह में रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट से पहले स्पेशल अलाउंस या इंक्रीमेंट प्राप्त की है। 2012 व 2017 के वेतन समझौतों में जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था उसके अनुसार रिटायरमेंट के कुछ महीने पहले नॉर्मल स्टेगनेशन मिली हो। इन सभी केस में 10 माह के औसतन वेतन के कारण एवरेज की गणना करने पे हमें नुकसान होता है। आपको एक उदाहरण बताएं कि अगर मानकर ये चलते हैं कि आप और मैं एक साथ बैंक में लगे, एक साथ प्रमोशन ली, एक साथ अक्टूबर में इंक्रीमेंट लगती है, परंतु एक व्यक्ति दिसंबर 17 में रिटायर होता है और दूसरा जुलाई 18 में रिटायर होता है। 11वां बीपीएस हो चुका है। बेसिक में मेरे और आपके बेसिक पे में कुल वेतन में समान है। 11वें वेतन में कुल मिलाकर 15,500 वेतन बढ़ा। अब रिटायरमेंट के समय क्या होता है कि रिटायरमेंट पर बढ़े हुए वेतन का केवल 2 माह का फायदा होता है एक को, दूसरे को 10 माह के औसत से 8 माह तो पुराने हिसाब से 10 बाइपार्टाइट के हिसाब से जोड़ा जाता है और 2 माह 11 बाइपार्टाइट के हिसाब से, यानी कि सीधा सीधा 14,000 रुपये महीने का नुकसान होता है। पेंशन के लिए बड़ी बेसिक पे का 50% 22,500 प्लस डीए लगभग 5,000 रुपये। जैसा कि सरकारी कागजों के हिसाब से समझा गया है कि रिटायरमेंट के बाद 15 वर्ष पेंशनर्स को स्टेगनेशन वो कम्यूटेशन रिस्टोर होता है। इस तरह के हिसाब से पेंशन कम्यूटेशन इत्यादि मिलाकर हर महीने लगभग 5,000 रुपये का नुकसान होता है, यानी कुल नुकसान 15 वर्षों में आप मान के चलिए कि लगभग 9 लाख रुपए का नुकसान होता है। ये सब केवल 10 माह की औसत लेने के कारण होता है। और कुछ साथियों को ये लगता होगा कि ऐसा कैलकुलेशन करने से क्या फ़ायदा, लेकिन और इन समूह को देखते हुए 2007 में बीपीएस के अनुसार आईबीए ने नुकसान की भरपाई के लिए 13/10/2010 में एक परिपत्र जिसे डीए आधारित नेशनल आर्थिक मदद के लिए बात कही थी, वो बहुत ही मिगर अमाउंट था जिससे लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। फ्रेंड्स, कहने के मतलब यह है कि सभी कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी, रिटायर्ड साथी, यूपीए के नेता, सभी रिटायर्ड साथियों का संगठन था आईबीए को इस ओर विशेष ध्यान देने की बात है और ये कंसीडर अनुरोध करना चाहिए कि जो कुछ गलत हो रहा है ठीक कराएं और भविष्य में 10 माह का एवरेज और जो अंत लास्ट मंथ का बेसिक पे हो विच एवर इज हायर शुड बी कंसीडर्ड फॉर द पेंशन कैलकुलेशन। और तभी एक ये मुद्दा और दूसरा स्पेशल अलाउंस का मुद्दा, जब तक ये दोनों मुद्दे हमारे सॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि स्पेशल अलाउंस भी जब तक हमारे बेसिक पे में रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जुड़ता नहीं है तब तक रिटायर्ड साथियों का हमेशा नुकसान होता रहेगा। ये परिलब्धियाँ तो हमें ऑटोमेटिक मिलनी ही चाहिए। बाकी
पेंशन रिवीजन की बातें जब होंगी या जब आने वाले समय में होगा, तब हमें जो फ़ायदा या नुकसान या फायदा होने वाला है वो तो सामने आएगा। लेकिन ये चीज़ें जो बेसिक प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट में हो रहा है उसको तो कंसिडर करना चाहिए। यानी कि दो मुद्दे, पहले कि 10 मंथ एवरेज और लास्ट मंथ में विच एवर इज हायर कंसिडर होना चाहिए, और दूसरा स्पेशल अलाउंस जो कि IBA और EOB के नेता भूल जाते हैं, जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट में ऐड करने के लिए कोई बात नहीं करते हैं, वो जुड़ना चाहिए। अगर ये सब बातें हम हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन के लोग या अथवा हमारे EOB के लीडर्स इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वर्तमान में साथ साथ आने वाले समय में हमारे रिटायर्ड साथियों को बहुत ही आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।